गुज़िश्ता 71 दिन से हमास के नाम पर इजराइल गाजा में वहशियाना हमला कर रहा है। गाजा में आम शहरियों की मौत पर अमेरिका की नसीहत के बावजूद इजराइल रुकने को तैयार नहीं है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जायजे के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल की जानिब से गाजा में आसमान से जमीन पर गिराए गए 29,000 से ज्यादा बमों में से 45% बम अनगाइडेड थे, यानी वो अंधे थे। लगातार हो रहे इजरायली हमलों की वजह से गाजा में मदद नहीं पहुंच पा रही है। लोगों के पास खाना और सिर ढकने के लिए छत तक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली आर्मी गाजा में कब्रिस्तानों को भी अब तबाह कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली टैंकों ने शाजाए शहर के ट्यूनीशियाई कब्रिस्तान, जबलिया के अल फलूसा कब्रिस्तान समेत 6 कब्रिस्तानों को तबाह कर दिया है। जंग में अब तक गाजा के 19,000 लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में कब्रिस्तानों में जगह नहीं होने की वजह से इज्तिमाई कब्रगाह बनाई जा रही है और इसी बीच जंगबंदी की कोशिश भी जारी है। जंगबंदी और इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर कतर और इजरायली नुमाइंदों के बीच नॉर्वे में दूसरे राउंड की बातचीत भी हो रही है और कतरी वजारत खारजा ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। आलमी बिरादरी इजरायली हुकूमत पर इंसानी बुनियाद पर फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रही है, लेकिन अब तक इजराइल इस मुतालबे पर राजी नहीं हो रहा है। बड़ी बहस में आज बात इसी पर करेंगे कि गाजा में मुर्दे भी महफूज नहीं। तो लगातार जिस तरीके से ये जंग चल रही है, इसका खात्मा होगा, इसकी गुंजाइश फिलहाल बहुत कम नजर आती है और गाजा पूरी तरह से तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। प्रोफेसर अमरीश सक्सेना साहब, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट। प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब, रिसर्चर इस्लामिक स्टडीज। राहुल लाल साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मेरा सवाल लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर आपसे है, ये जंग खत्म होगी या और भी ज्यादा वहशियाना तौर पर आगे बढ़ेगी? जो अब तक तस्वीरें हम देख रहे हैं, खबरें सामने आ रही हैं, गाजा में बुरा हाल है, आम फिलिस्तीनी बहुत ज्यादा तादाद में हलाक हो रही हैं। शबनम जी आदाब। आदाब सर। मैं कहूंगा कि जितना लंबा ये लड़ाई खिंचेगी उतनी ही मुश्किल होगा इसको बंद करना। एक सीज़फायर के बाद उम्मीद थी कि कुछ नरमी देखी जाएगी, पर वो नरमी तो नहीं, अब ज्यादा ही गर्मी देखी जा रही है। पहले नक्बा में तकरीबन 15,000 फिलिस्तीनी मारे गए थे, मुझे लगता है अब तक तकरीबन 10,000 अभी तक मारे गए हैं, 50,000 से ज्यादा घायल हैं। और दक्षिण गाजा में जहां पे तकरीबन 16-17 लाख फिलिस्तीनी हैं और जिस प्रकार से खान यूनिस में जबरदस्त लड़ाई चल रही है, और अब हमास ने जब जेरूसलम पे भी हमला किया है, लेबनान से भी जबरदस्त दबाव इजराइल के ऊपर है, हूदियों का दबाव रेड सी के ऊपर जबरदस्त दबाव है, इंटरनेशनल शिपिंग अफेक्टेड हो रहा है, ईरान के द्वारा जिस प्रकार से इन सबको मदद दी जा रही है, मुझे लगता है अब अगर जबरदस्त दबाव ना डाला जाए इजराइल के ऊपर तो मुझे नहीं लगता है ये लड़ाई इतनी, क्योंकि उनके खुद के जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, वही कह रहे हैं कि लड़ाई हो सकता है 1 साल और चले। पता नहीं, तकरीबन 70% गाजा तो बर्बाद हो गया है,